नमस्कार भाइयों, एसएससी एकेडमी आप लोगों का स्वागत करती है। जैसा कि आज से हम स्टार्ट करेंगे खतरनाक टॉपिकों का सिलसिला और इसी क्रम में हम चलेंगे आज पढ़ने रासायनिक अभिक्रिया की पहचान या कुछ अभिक्रियाएं दी रहेंगी, हम उन्हें कैसे पहचानेंगे और पेपर के में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम इसे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और हर बच्चे को समझ में आएगा। ठीक, चलते हैं। जैसे हमारा पहला जो क्वेश्चन है, जो पहला दिया है उसमें दिया है 2Na प्लस Cl2 गिव्स 2NaCl, जिससे हमसे पूछ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया का नाम बताइए आप, या इस अभिक्रिया का नाम बताइए। तो पहले हम एक बात कर रहे हैं, ध्यान से पूर्वक देखिएगा, सुनिएगा। जैसे हम कहें कि भैया हैं और भौजी हैं, शादी भा एक साथ रह लागेन। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझ में आया तो देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, समझिए। एक अभिकारक यहां पर है, एक अभिकारक यहां पर है, जो हमने दोनों को मिला दिया ऐसे, मिलने के बाद कितने उत्पाद बन गए? एक उत्पाद बन गया। तो हमने इस अभिक्रिया का क्या नाम दिया? संयोजन अभिक्रिया। तो हम कह सकते हैं कि यह कौन सी अभिक्रिया है? तो पहली वाली जो अभिक्रिया है इसका नाम क्या है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, ठीक, संयोजन अभिक्रिया। तो पहली वाली अभिक्रिया को हमें पहचानने के लिए कहा, तो इसमें दो अभिकारक हैं, मिलकर केवल एक ही उत्पाद बनाए हैं, तो हम कह सकते हैं कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। जैसे दूसरे वाले में देखते हैं, तो दूसरका वाला तो इसो बस आई गए, भैया भौजी रहन, मिल गए, शादी होई गे, साथे रह लगे। फिर कौन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। यहां पर एक अभिकारक यहां पर है अन्य, एक अभिकारक क्या सॉरी एक अभिकारक N है और एक अभिकारक क्या है? H। दो अभिकारक मिले हैं, NH3 अमोनिया का निर्माण किया है। तो हम कह सकते हैं इसमें भी दो अभिकारक आपस में मिलकर एक ही उत्पाद बना रहे हैं, तो इस अभिक्रिया को भी हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। यह भी कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। यदि हम तीसरी वाली अभिक्रिया के बारे में बात करें, तीसरी वाली जो अभिक्रिया है, तीसरी वाली अभिक्रिया में पहले हम थोड़ा बात कर लें। जैसे हम कहें कि यह एक अभिकारक है, एक अभिकारक है, अब यह टूट जाए, टूट जाए, टूटने के बाद चाहे दो उत्पाद बना दे या दो से अधिक उत्पाद बना दे, तो ऐसी अभिक्रिया को ही हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ठीक, मतलब भैया भौजी शादी भर ही तलाक करवाई दे, अलग अलग हो जाए, कौन अभिक्रिया हो? ये वियोजन अभिक्रिया। अब यह क्या हुआ है? देखिए यहां पर मिला जुला के नौसादर हम कह सकते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बना है। यहां एक ही अभिकारक है, एक ही अभिकारक है, लेकिन जब हमने इसे जल में डाला तो यहां से क्या मिला? NH4 अलग हो गया और Cl- अलग हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एक ही अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है, तो हम इसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन किसमें किसमें डालने पर टूट रहा है? तो जल में, इसलिए हम इसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? जलीय वियोजन अभिक्रिया। जलीय वियोजन अभिक्रिया मतलब वियोजन तो हो रहा है, लेकिन कैसा वियोजन है? जलीय वियोजन अभिक्रिया, या अपघटन भी कह सकते हैं, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया को ही हम दूसरे नाम से अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक, यदि हम दूसरे वाले को, चौथे वाले को देखें तो इसमें क्या है? एक ही अभिकारक है, टूट रहा है, जल में डालने पर कितने उत्पाद बना रहा है? दो उत्पाद बना रहा है। तो जब एक ही अभिकारक होगा, टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा होगा, तो यह कौन सी अभिक्रिया होगी? वियोजन अभिक्रिया होगी। लेकिन जल में डालने पर टूट रहा है, इसलिए यह भी कौन सी अभिक्रिया होगी? जलीय वियोजन अभिक्रिया होगी। ठीक, चलते हैं अगले वाली बात पे।
यहां पर भी एक ही उत्पाद है, सॉरी एक ही अभिकारक है, लेकिन वह दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है, लेकिन क्या देने पर? उष्मा देने पर। ऐसे जब ऐसे लाग रहा था मतलब होता उष्मा, उष्मा दे गरम करत है हम, ठीक। यानी जब एक ही अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन या अवघटन क्रिया कहते हैं। अगर जल में डालने पर बना रहा है तो उसे जलीय वियोजन कहते हैं, लेकिन अगर उष्मा देने पर बना रहा है तो उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। यानी ये वाली कौन सी अपक्रिया होगी? उष्मीय वियोजन। वियोजन तो हो रहा है, वियोजन तो हो रहा है, लेकिन कैसा वियोजन है? उष्मीय वियोजन। आ रहा है ना? आवत बा सबके? आवत बा? माइक मच बताओ, माइक मच कहा, माइक मच आवत बा? ठीक, चलो देखा अगला देखा। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर जैसे इठे बात सुने आप ध्यान से। अब कहानी का होता है आयन अदला बदली। आयन अदला बदली मतलब का हो कहानी है? आयन अदला बदली मतलब कि जैसे हम कहे कि यहाँ से जोन Ba बा ओकरे ऊपर प्लस आयन, जोन Cl बा ओकरे ऊपर माइनस आयन, जोन Na बा प्लस आयन, मतलब दुई ठो प्लस होई कहाँ से दुई Na बा, और एप्पा माइनस माइनस आयन, ठीक। तो यदि हम ए कहें तो इसका जो मिला जो Ba का आयन है, देखिए यहाँ पर मिला के जो Ba है इसके साथ कौन वाला आ गया? ए वाला आ गया है। जो N है उसके साथ कौन वाला आ गया? ए वाला आ गया है। तो यदि हम थोड़ा बात करें, एक और अपक्रिया की बात कर रहे हैं, विस्थापन अपक्रिया में द्वि विस्थापन अपक्रिया की। द्वि विस्थापन अपक्रिया, द्वि विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अपक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली होती है, आयनों की अदला बदली होती है। ऐसी अपक्रिया को हम कौन सी अपक्रिया कहते हैं? द्वि विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे हम कहें, ध्यान सुनिए, ए और बी मान लीजिए इसमें प्लस आयन इसमें माइनस आयन, एक मतलब एक हम कह सकते हैं अभिकारक है, दूसरा अभिकारक सी और डी है प्लस और माइनस। क्या हुआ? जो इसका माइनस वाला है इसके पास चला गया तो क्या बना? AD प्लस जो इसका माइनस वाला है वो इसके पास चला गया, क्या बना है? ऐसे CB बना। तो हम यहां कह सकते हैं कि आयनों की अदला बदली हुई है। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली होती है, ऐसी अपक्रिया को ही हम द्वि विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसमें क्या हुआ है? जो Na के साथ माइनस वाला भाग था वो Ba के साथ चला गया, और जो मिला कि Ba के साथ माइनस वाला पार्ट था वह Na के साथ चला आया। तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी, ध्यान सुनिए, जो इसकी वाइफ थी वह Na के साथ चली आई, Ba की वाइफ Na के साथ चली आई, और जो Na की वाइफ थी वह किसके साथ चली गई? Ba के साथ चली गई। तो हम कह सकते हैं इसमें आयनों की अदला बदली हुई है, और ऐसी अपक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली होती है उसे हम कौन सी अपक्रिया कहते हैं? द्वि विस्थापन अपक्रिया। द्वि विस्थापन अपक्रिया, या कौन सी अपक्रिया हो गई? द्वि विस्थापन अपक्रिया। आगे चलते हैं, फिर आगे हम देख रहे हैं कि एक अभिकारक यहां पर है और एक अभिकारक यहां पर है, मिलकर कितने उत्पाद बना रहे हैं? एक ही उत्पाद बना रहे हैं। यानी दो अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बना रहे हैं, जैसे यहां पर बना रहे थे। तो ऐसी अपक्रिया को ही हम कौन सी अपक्रिया कहते हैं? संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया, संयोग हो गया, मिल गए, भैया भाऊजी शादी करवाए दे, मिल गए, ठीक। आगे चलते हैं, यहां पर जल था, ठीक, जल था। जब हमने जल में करंट फ्लो कराई, विद्युत धारा दिया, तो विद्युत धारा देने पर H2 गैस अलग हो गई और ऑक्सीजन अलग हो गई, ठीक। तो इसमें एक ही अभिकारक था, एक ही अभिकारक था, लेकिन जब इसमें विद्युत प्रवाहित की गई तो दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है, दो उत्पाद बना रहा है। तो हम कह रहे हैं कि वियोजन अपक्रिया की परिभाषा क्या होती है? जब एक ही अभिकारक, कितने अभिकारक? एक ही अभिकारक विद्युत प्रवाहित करने पर, ठीक, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो ऐसी अपक्रिया को विद्युत वियोजन अपक्रिया कहते हैं। कौन सी अपक्रिया? विद्युत वियोजन अपक्रिया कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अगर यहां पर जल लिखे होते, एक ही अभिकारक था, अगर यहां पर जल लिख दिए होते तो जलीय वियोजन हो जाता है। यदि यहां पर उष्मा लिख दिए होते तो उष्मीय वियोजन हो जाता है।
अगर यहाँ पर प्रकाश लिख दिए होते तो प्रकाशी वियोजन हो जाता। ठीक, आगे चलते हैं। फिर यहां पर आ गया, अब दो बातें और कर रहे हैं। एक होती है उष्मा छेपी, उष्मा छेपी, और एक होता है उष्मा शोषी, उष्मा शोषी, उष्मा शोषी। ध्यान सुनिए, एक उष्मा छेपी, दूसरा उष्मा शोषी, ताकि समझ में आए, बढ़िया से देखिए। उष्मा छेपी अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से उष्मा भुक दिना बाहर निकलती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से उष्मा भोक दिना बाहर निकलती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। जो उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है, इसकी पहचान क्या होती है? उत्पाद में उष्मा जुड़ी होती है, उत्पाद में उष्मा जुड़ी होती है। तो यदि यहां पर देखें, यह हमारा अभिकारक है और यहां पर क्या है? उत्पाद है, और उत्पाद में उष्मा जुड़ी हुई है, तो हम कह सकते हैं कैसी अभिक्रिया है? उष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक, उष्मा छेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से उष्मा बाहर निकलती है। ठीक, हमने जल गर्म, हम अगर ये कहें कि मिला जुला के हमें बुखार है, तो बुखार है तो हम कहते हैं कि आपका शरीर गर्म हो गया है, तो गर्म होने का मतलब क्या है? उष्मा बाहर निकल रही है। तो कैसी अभिक्रिया है? या उष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक, और इसकी पहचान क्या होती है? जो उत्पाद होता है उसमें सदैव जो उष्मा होती है वह जुड़ी होती है, प्लस के साथ जुड़ी होती है। ठीक, या एक चीज और कर सकते हैं कि अभिकारक में उष्मा माइनस के साथ लगी होती है, यह भी कह सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद यहां पर उष्मा अगर शोषी की बात करें, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा शोषी जाती है, मतलब ली जाती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यदि हम कहें कि हमें खूब बहुत तगड़ा जड़वत बा, अब हम काव करे जाए तब तक लगे खड़ा होइए, तो तब तक समय उष्मा लई जात बा, तो हम कहा भी कौन अभिक्रिया है? उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक, उष्मा शोषी अभिक्रिया की पहचान क्या होती है? इसकी पहचान क्या होती है? उत्पाद में उष्मा माइनस के साथ लिखी जाती है। उत्पाद में उष्मा किसके साथ लिखी जाती है? माइनस के साथ। तो हम यहां कह सकते हैं कैसी अभिक्रिया है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक, यदि यहां पर देखें तो यहां पर उत्पाद है, उत्पाद के साथ उष्मा प्लस में लिखी है, इसलिए हम इसे कैसी अभिक्रिया नाम देंगे? उष्मा छेपी अभिक्रिया नाम देंगे। इसमें देख ले रहे हैं। अगला देखते हैं, इसमें क्या है? एक ही अभिकारक प्रकाश देने पर दो उत्पाद में टूट रहा है, तो हम कह सकते हैं यह वियोजन अभिक्रिया तो 101% है, लेकिन वियोजन में कैसा वियोजन? प्रकाशी वियोजन। तो हम कह सकते हैं कैसी अभिक्रिया है? प्रकाशी वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशी वियोजन अभिक्रिया। एक बात और बता देते नहीं इलाके समझ ल, कबो कबाल प्रकाश न लिखे वजह से यह चिन्ह लिख देते हैं, युग मतलब जान जाए प्रकाश ही लिखे हैं। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने बताया है वह समझ में आया है। यदि समझ में ना आया हो तो कमेंट के माध्यम से आप बताइए। ये सिर्फ टॉपिक है, चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक, धन्यवाद।